क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जंगलों से निकलकर पहली बार सभ्य क्यों बना? क्यों हमारी सबसे पुरानी और महान सभ्यताएं मिस्र की नील घाटी, मेसोपोटामिया की टिग्रिस और यूफ्रेटिस, सिंधु घाटी और चीन की हुआंग हो, सभी नदियों के किनारे ही बसी? क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे भूगोल और प्रकृति का गहरा रहस्य छुपा है? आज हम इस रहस्य को समझेंगे कि नदियां ही क्यों सभ्यता की जननी कहलाती हैं। इंसान हजारों साल तक शिकारी और घुमंतू रहा। जैसे ही उसे समझ आया कि खेती करनी है, स्थायी बसावट चाहिए, सबसे पहली जरूरत थी पानी। नदी ने यह समस्या हमेशा के लिए हल कर दी। नदियों ने पीने का पानी, सिंचाई, पशुओं के लिए पानी और रोजमर्रा का जीवन सब आसान बना दिया। नदियां हर साल बाढ़ लाती और बाढ़ के साथ आती उपजाऊ मिट्टी। मिस्र की नील नदी की बाढ़ तो इतनी महत्वपूर्ण थी कि पूरा कैलेंडर उसी पर आधारित था। सिंधु घाटी में भी यही हुआ। नदी ने ऐसी उपजाऊ मिट्टी दी कि लोग बड़ी मात्रा में गेहूं, जौ और चावल उगाने लगे। खेती से अतिरिक्त अन्न मिला और यही अतिरिक्त भोजन सभ्यता की असली नींव बना। नदियां सिर्फ पानी और खेती नहीं देती थीं, वे प्राकृतिक राजमार्ग भी थीं। नावें और बेड़े इंसान की सबसे पहली ट्रांसपोर्ट बनी। मिस्रवासी नील नदी से ऊपर नीचे व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के लोग टिग्रिस और यूफ्रेटिस से खाड़ी देशों तक व्यापार करते थे। सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मेसोपोटामिया तक सामान जाता था। नदियां एक प्राकृतिक सीमा थी। उनके किनारे जमीन समतल थी, जो शहर बसाने के लिए आदर्श थी। लोग टेंट या गुफाओं में भटकने की बजाय ईंटों और पत्थरों से घर बनाने लगे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की योजनाबद्ध गलियां और मिस्र के पिरामिड इसी स्थायी जीवन का सबूत हैं। अतिरिक्त भोजन का मतलब था कि अब हर कोई किसान नहीं रहा। कुछ लोग शिल्पकार बने, कुछ व्यापारी, कुछ सैनिक और कुछ पुजारी। धीरे धीरे धर्म, कला, गणित और लेखन का विकास हुआ। नदी के किनारे बसे नगर ज्ञान और संस्कृति के केंद्र बन गए। उदाहरण, मिस्र में पिरामिड विज्ञान और खगोल शास्त्र की समझ दिखाते हैं। सिंधु घाटी में जल निकासी प्रणाली आज भी दुनिया को चौंकाती है। अब इन चार सभ्यताओं को एक एक करके संक्षेप में समझते हैं। एक, नील घाटी सभ्यता, इजिप्ट। नील की बाढ़, खेती, पिरामिड, फराओ, ममीज, सांस्कृतिक उन्नति। दो, मेसोपोटामिया, इराक क्षेत्र, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, दुनिया की पहली लिखावट, क्यूनिफॉर्म, हम्मुराबी का न्याय संहिता। तीन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडिया पाकिस्तान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बेहतरीन शहरी योजना, जल निकासी, व्यापार दर्शन, उपनिषद और वेदांत। चार, हुआंग हो, चाइना, पीली नदी, चीन की जननी, खेती और दर्शन, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से। अगर नदियां न होती तो इंसान शायद हमेशा शिकारी और घुमंतू ही रहता। नदियों ने हमें खेती सिखाई, शहर बसाए, धर्म और संस्कृति विकसित की। यानी भूगोल ने ही इतिहास को दिशा दी। नदियां सिर्फ जल की धारा नहीं थीं, वे जीवन की धारा थीं। इन्हीं नदियों ने इंसान को आदि मानव से सभ्य बनाया। इसलिए इतिहासकार कहते हैं, नदी ही सभ्यता की जननी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी नदी के किनारे खड़े हों, तो याद रखिए, यही वो जलधारा है जिसने इंसान को इंसान बनाया।